जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रभु भक्ति, पूजा अर्चना, जप तप आपको संत सतगुरु के सामने लाकर खड़ा कर देंगे। संत उस भक्त के भावों को परिवर्तित करके उस द्वार पर खड़ा कर देगा और आत्मधन देकर साधक को परिपूर्ण कर देगा। परिपूर्णता इस जीवन का लक्ष्य था, है और रहेगा। कितने भी युग परिवर्तन हो जाएं इस धरा पर ये सत्य हमेशा इस धरा पर रहेगा। संत महापुरुष ऐसे ही धरा पर अवतरित होते रहेंगे और मानव जाति का कल्याण करते रहेंगे। उनके आने का इस धरा पर एक यही मकसद होता है कि जीवात्माओं को जगाकर परम धाम की ओर ले चलें। हम कितना भी आंख बंद कर लें, लेकिन ये उसी सूर्य की भांति है कि उनके जो ज्ञान का प्रकाश है वो हम तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा, और वो भक्ति भाव का दीप जलते ही जन्म जन्मांतर की काई साफ हो जाएगी। उस परम सत्य के निकट जाते ही सारे द्वंद्व अंदर बाहर जो भी चल रहे हैं सब क्षण भर में दूर हो जाते हैं। ये जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को ज्ञान भक्ति के दर्पण में जब देखती है तो उसको अपनी शक्ति का पूरा आभास होता है कि वो वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। वैसे तो किसी को अपने जीवन का ये खालीपन दिखता ही नहीं है, क्योंकि उसे सांसारिक भौतिकता में ही सारी संपूर्णता दिखाई पड़ती है। आखिर हम आप इन भौतिक वस्तुओं को ही तो अपना समझते हैं। हर रिश्ते, हर भौतिक वस्तुओं में इतना समर्पित हो जाते हैं कि उनके आगे स्वयं प्रभु भी अगर जीव को समझाने के लिए आ जाएं, तब भी ये जीव जो जन्मों जन्मों से भटक रहा है उन्हें नहीं पहचान पाता। वैसे तो भक्ति भाव या संत की ओर जब ये पग कभी कभार बढ़ जाएं तो उस समय आप ये समझ लेना कि उस संत की, उस महाप्रभु की आप पर बड़ी ही दया है। समझ लेना उस समय जरूर आपके पुण्यों का फल उजागर हुआ है, या स्वयं उस प्रभु ने आपको याद किया है। उस क्षण को आप बिल्कुल मत गंवाना। बड़ा ही अनमोल क्षण आपके जीवन का वो होगा जब हृदय में उसकी याद जागी होगी। सारे काम छोड़कर उस क्षण को अपने आप में समेट लेना, लग जाना उस नाम ध्वनि के उच्चारण में। आ जाएगा आपको इस संसार में रहते हुए भी अलग इस संसार से हो जाना। आप भी उसके रंग में रंग जाओगे। सारे रंग आपको इस दुनिया के फीके दिखने लगेंगे, सारे बंधन झूठे लगने लगेंगे, सारे रिश्ते अधूरे लगने लगेंगे। प्रभु के भाव का संग उनकी स्वीकृति बन जाएगी। तुम उनके प्यारे, तुम्हारे वो प्यारे हो जाएंगे। इतना ही तो हमको आपको इस दृष्टि से देखना था। इसके आगे और कुछ भी नहीं है। यही हमको आपको समझना था कि हमारे जीवन का ये लक्ष्य था कि हमें
जीते जी उस ईश्वर की प्राप्ति करनी थी। जब इस जीवन में सिमटाव की स्थिति बनने लगेगी, आपकी रुचि, अब आपकी प्रवृत्ति, आपकी धारणा अपने आप बदलने लगेगी। मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि आपसे कि जब ऐसी स्थिति आती है साधक की, तो उसका मन एकांत ढूंढता है, मन हरि चर्चा करेगा, मन सत्संग की ओर भागेगा और मन में एक लगन लग जाएगी। उस नाम से मन एकाग्र होने लगेगा, आप भीड़ से भागोगे। इस नाम का ये नशा ही कुछ ऐसा है जिसमें जीवन एकदम बदल जाता है। जिसके ऊपर इस नाम का नशा चढ़ गया तो फिर उतरता नहीं है। गुरु की कृपा, उनका सत्संग, उनकी दया कुछ ऐसी ही है। गुरु महाराज की कही हुई वो बात याद आती है कि जब संत एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं हैं, उस परम पद को प्राप्त करा ही देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं थे कि कबीर के समय की जीवात्माएं आज भी धरा पर हैं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कबीर की बातों पर ध्यान नहीं दिया, आलस किया, माया के चंगुल में फंसे रहे और नाम जप नहीं किया। लेकिन उस नाम की भक्ति उनके जीवन में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए संत ने फिर उनको अगले जन्म नर्म जन्म दिला करके भक्ति कराई, सेवा भाव कराया और उन जीवों को इस भवसागर से पार किया। देखिए, ये संत की कृपा है, कितनी बड़ी उन्होंने अपने जीवों पर कृपा की। कोई ऐसा रिश्ता निभा सकता है इस जन्म से उस जन्म तक? केवल एक सच्चा संत ही इस तरीके के भाव लेकर के धरती पे आता है कि जीवात्मा कितनी भी माया में फंसी हो, अगर उसको गुरु ने अपनी दीक्षा और नाम दिया है तो वो उसको एक जन्म से लेकर के 4 जन्म के अंतर्गत जरूर उसको पार लगा देते हैं। ये बहुत बड़ी दया है हमारे साधकों पर, इस संत महापुरुष की। संत शरण में जाकर जीव को इसका एहसास होता है कि आपका मन जो भयभीत होता है इस संसार में दुख सुख से, वो एकदम निर्भीक हो जाता है, भयमुक्त जीवन जीता है, क्योंकि उसे पालनहार मिल गया जिसने उसका लोक परलोक दोनों ही संभाल कर ली है। जीव को जब प्रभु संभाल लेते हैं तो मोह का अंधेरा छट जाता है, वो जग से अलग सा लगने लगता है, जग का व्यवहार रसहीन उसको लगने लगता है। क्योंकि फिर मैं वही बात दोहराती हूँ कि ये वो नशा है जिसने कर लिया उससे प्रेम, अर्थात अपनी परमात्मा से, उसे किसी दूसरे नशे की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सांसारिक प्रेम करने वाले जब किसी रिश्ते से प्रेम करते हैं तो पागलपन आ जाता है उनके अंदर। तो ये तो प्रभु प्रेम का नशा है। आदमी क्यों नहीं मतवाला होगा, क्यों नहीं उसकी भक्ति में अभिभूत होगा। अगर आपको इसकी एक झलक देखनी है तो देखिए मीराबाई के जीवन चरित्र में, सहजो भाई के चरित्र में और सबरी के उस प्रेम में आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके की भक्ति का नशा होता है। आपको हरि चर्चा, हरि भजन, सत्संग, गुरु सेवा में ही जीव को आनंद आने लगता है। ये वो ही समझ सकता है जिसको उसके अमर प्रेम की अनुभूति हुई हो।
एक जन्म क्या, अगर उसकी भक्ति में कई जन्म भी लग जाएं, तब भी जीवन में दोबारा इस सांसारिक कामनाओं में उसका मन विचलित नहीं होता है, ना ही वो इस संसार की ओर दोबारा आकर्षित होता है। ये अध्यात्म का ऐसा ही मार्ग है, आपको अंदर से बाहर से पूर्ण स्वस्थ और संपूर्णता से भर देता है। उसकी भावनात्मक उन्नति उस स्तर तक पहुंच जाती है कि हर भाव में, हर प्राणी में, हर क्षण में, हर काल में एक ही स्वरूप के उसको दर्शन होते हैं। अगर भक्ति पर आपका ये कदम बढ़ गए हैं या आप उस पर चल पड़े हो, तो पीछे मुड़ के आप मत देखना। आपके अंदर जब इस पथ पर आगे बढ़ोगे तो ये बिल्कुल सच है, 100% ये बात सच है कि आपके जीवन में पल पल ऐसी बाधाएं उत्पन्न होंगी कि आप एकदम से विचलित हो जाओगे। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप भक्ति पथ पर आगे बढ़ोगे तो आपके अंदर निष्कामता आएगी, निर्मलता आएगी, यथार्थता आएगी और सत्यता भी आएगी। जब आप इन सब चीज़ों से परिपूर्ण होगे, तो जब आप घर में, समाज में आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि हर एक के अंदर इन्हीं भावों की तो कमी है, इन्हीं चीज़ों की तो इस संसार में कमी है। तो निश्चित सी बात है कि जब आप वो क्षण क्षण आपका उपहास होगा, आपकी इन भावनाओं का हृदय में मतलब एक तरीके की चोट हो पड़ेगी, आपका हृदय भी व्यथित होगी, लड़खड़ा जाओगे उन प्रताड़नाओं से, उन उपहासों से। लेकिन आप जरा भी मत घबराना, आप उतनी ही शीघ्रता से, उतनी ही लगन से उस नाम जप की ध्वनि करने लगना। सारी बाधाएं सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जितना भी आपके इस मार्ग पर अड़चने आ रही थी, वो 1 सेकंड में साफ कर देगा, क्योंकि वो सामर्थ्यशाली है। सारी बाधाओं को वो दूर कर देगा। ये शरीर रूपी वस्त्र आपका जितना स्वच्छ होता जाएगा, जितना निर्मल होता जाएगा, उतना ही कीचड़ के छींटे लगने का आप पर भय होगा। क्योंकि आप ये समझते हैं कि जब भक्ति का रंग किसी पर चढ़ता है तो उसके भाव अपने आप निर्मल होते चले जाते हैं। लेकिन उसको उतनी ही सावधानी इस संसार में रह करके करनी पड़ती है। मैंने आपको पहले बताया ना कि पग पग पर आपका उपहास होगा, पग पग पर आपको प्रताड़ित किया जाएगा, पग पग पर आपकी आलोचना की जाएगी, लेकिन आप उस सामर्थ्यवान के नाम को उसी तरह मजबूती से पकड़े रहना, ताकि ये जीवन में जितनी बाधाएं हैं, जितनी भी कटुता है, वो अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और मेरे तो जीवन का ये बहुत बड़ा अनुभव है कि जितनी बड़ी परेशानी होगी, उतनी ही बड़ी उस ऊपर वाले की मेहरबानी होगी। क्योंकि आपका जो भाव है उस वक्त अटल होना चाहिए।
अरे एक बार आप उसको अपने आप को सौंपो तो उस परम पिता के श्री चरणों में दया अवश्य मिलेगी। सांसारिक रिश्ते तो रोज बनाते हो आप, और आजकल तो बहुत ही आसान हो गया है। फेसबुक का ज़माना है, लोग तरह तरह की फ्रेंडशिप करते हैं और कितने दिन चलती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हो। लेकिन ये मत भूलो कि आप ईश्वर की तस्वीर लगाकर भगवान का भी इस्तेमाल उस जगह करने लगे हो, बहुत गलत है। कुछ तो आपके अंदर सत्यता होनी चाहिए ताकि आप किसी समाज में सर उठा करके चल सको। इसलिए हमेशा हर रिश्ते में पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो ये भी देखा है कि हमेशा चेहरे की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। अगर आप इस भाव में सुंदरता नहीं है, भाव में निर्मलता नहीं है, भाव में सच्चाई नहीं है, सुंदरता हमेशा कर्मों की होती है। आपके भाव की ही निर्बलता, उसकी सच्चाई से ही वो परमपिता परमेश्वर रिश्ता है। और उसके भक्त को तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कितना भी पवित्र रिश्ता हो, कितना भी सच्चा रिश्ता हो, साधक को पता है कि एक दिन इस धरा पर ही छूट जाना है, उसके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने भावों की निर्मलता को बनाए रखें और हमेशा एक सच के साथ एक नए रिश्ते को जन्म दें। ऐसे झूठे रिश्ते कभी भी आपका किसी मोड़ पे साथ नहीं दे सकते। मैं तो उनके लिए भी यही कामना करती हूँ और यही सोचती हूँ कि भूल सबसे होती है। सुधारें अपने व्यक्तित्व को, संवारें अपने कर्मों को, अपने भावों को, और तलाशें अपने आप को कि आप कहाँ जा रहे हैं इस दलदल में। एक बार उस प्रभु के चरणों में अपने उस रिश्ते को देखें जो जन्म जन्मांतर से आपका, सिर्फ आपका अपना था। इसी के साथ आपके हृदय में बैठे हुए उस प्रभु को नमन करते हुए जय